नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आप सभी के जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भारतवर्ष में नमूनों की कोई कमी नहीं है। जैसे कि आप सभी को कुछ दिन पहले की बात एक याद होगी फ्रेंड्स, एक फिल्म अभिनेत्री हैं बॉलीवुड की कंगना रनौत। उन्होंने एक सार्वजनिक मंच से यह बयान दिया कि भारत को आजादी 2014 में मिली है। चलिए, वो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, पढ़ाई लिखाई से उनका कोई नाता नहीं है, झूठ बोल दी होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सोच लीजिए, आरएसएस प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो दावा करता है कि हिंदुत्व को आगे बढ़ाएगा, हिंदू राष्ट्र बनाएगा, हमेशा बात करता है कल्चर की, यानी सांस्कृतिक रूप से उत्थान कैसे हो सके भारतीयों की, इस बारे में बात करता है। वो अनाप शनाप अगर बकने लगे तो क्या होगा। मैं राहुल गांधी के बयान के बारे में बताने जा रहा हूं फ्रेंड्स कि उन्होंने पलटवार किया है आरएसएस पर और खास करके बीजेपी पर, और साथ ही साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हैं उन पर। जब आप लोग इन सारी चीजों को अच्छे तरीके से समझिएगा फ्रेंड, तो आपके पैरों तले फ्रेंड जमीन खिसक जाएगा। मैं रिसर्च पेपर लेकर के आया हूं एक। इस रिसर्च पेपर में फ्रेंड्स ऐसी चीजों के बारे में जिक्र किया गया है जिसको अगर आप लोग जानिएगा तो आपकी आंखें चौंधी आ जाएगी। तो बिना देर किए हुए आते हैं रिसर्च पेपर पर और बात करते हैं, एक एक चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। और अंत में हम लोग यह भी जानेंगे कि आखिर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आखिर बयान क्या दे दिया, जिसको लेकर के राहुल गांधी उनके ऊपर हावी हो गए, प्रतिक्रिया हो गए, हमलावर हो गए। चलिए, इस रिसर्च पेपर का मैंने टाइटल रखा है फ्रेंड्स कि राहुल गांधी ने आरएसएस की धज्जियां उड़ाई। क्यों उड़ाई है, आगे बात करेंगे। राहुल गांधी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर देशद्रोह का आरोप लगाया है। ध्यान रखिएगा, देशद्रोह आरोप जो होता है छोटी मोटी आरोप नहीं होता है फ्रेंड। साथ ही साथ मोहन भागवत के एक बयान को भारतीयों को अपमान करने वाला बताया है। आखिर में ऐसा क्या बयान दे दिए हैं मोहन भागवत, जब आप लोग जानिएगा तो सच में आपको रोना आएगा फ्रेंड्स। आप लोगों को लगेगा कि जितने भी लोग शहादत दिए हैं भारत को आजादी में, आजाद करने के लिए, भारत को आजाद कराने के लिए, जो भारत 1947 में आजाद हुआ, क्या उनकी शहादत ऐसे ही चली गई है? चाहे भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे जो भी रहे हो, गरम दल के नेता, चाहे आप गरम दल या नरम दल के नेता जो भी रहे हो, उनके योगदान को भुलाया जा सकेगा? कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। लेकिन आजकल के लोग कुछ ऐसे हो गए हैं फ्रेंड, जिनको राजनीति करने लगते हैं। ऐसा लगता है कि वे जो कर रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं वही सही है, पूरा देश उनको माने। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। राहुल गांधी के अनुसार भाजपा और आरएसएस ने सभी संस्थानों पर कब्जा कर लिया है। जैसे कि आप सभी को पता होगा, ईडी पर, इनकम टैक्स पर, सीबीआई पर, हमेशा विपक्ष के जो भी नेता हैं उन पर आपको वो छापा पड़ते रहता है। उनके घर हमेशा जांच एजेंसियां जाते रहती है। ये चीज आप लोगों को पता होगा। जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं पर किया जा रहा है, ये राहुल गांधी कर रहे हैं। चुनाव आयोग भी पक्षपात कर रहा है। आप सभी को पता होगा कि भी महाराष्ट्र के चुनाव हुए हाल ही में विधानसभा के, वहां पर वोटरों की संख्या ऑटोमेटिक बढ़ गई। इस पर जब राहुल गांधी ने जवाब मांगा कि लिस्ट दीजिए चुनाव आयोग से कितने वोटर बढ़े हुए हैं, तो चुनाव आयोग तो कुछ बोलता ही नहीं है। पारदर्शिता भी अपने मेंटेन करके नहीं रख पा रहा है। अब जान लीजिए कि मोहन भागवत क्या कहे हुए हैं। मोहन भागवत कहते हैं कि जब मतलब कि 2024 में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, उस समय असली आजादी भारत को मिली है। अब सोच लीजिए आप लोग कितना घटिया मान सकता है। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।